नमस्ते वृषभ, कैसे हो? चैनल और अपनी रीडिंग में स्वागत है। वृषभ, अगले कुछ घंटों और दिनों के लिए उपलब्ध ऊर्जाओं से जुड़ते हैं। क्या आ सकता है? मैं इस रीडिंग की शुरुआत इस ओरेकल कार्ड से कर रही हूँ। ये एक शक्तिशाली ओरेकल है जो हमारे लिए, आपके लिए बहुत मूल्यवान और आवश्यक जानकारी लेकर आया है। इस रीडिंग को खोलने के लिए प्यूरिफिकेशन का कार्ड आया है। ड्रैगन माउथ, वो पौधा जो आपका साथ देता है, या बेहतर कहें तो वो फूल। ऊर्जावान शुद्धिकरण, आध्यात्मिक शुद्धिकरण, संबंधों में शुद्धिकरण और अन्य लोगों के साथ स्थितियों में शुद्धिकरण। यहाँ ये है, संचार के साथ आने वाली एक शुद्धि हो सकती है। आपके चारों ओर मिथुन का प्रभाव है और 41 का अंक, जो अंकशास्त्र में 5 बनता है, खास तौर पर बदलावों के बारे में बताता है। इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि आप खुद को उस ऊर्जा के नवीनीकरण के लिए तैयार करें जो इस शुद्धिकरण से आती है, क्योंकि यहाँ आपको ऊर्जाएं प्रदान की जा रही हैं ताकि आप फिर से बेहतर महसूस कर सकें। ये मुझे बता रहा है कि तुम्हें संसाधन भी सौंपे जा रहे हैं। ये संसाधन विचारों से, लोगों से, समय से और स्वास्थ्य से आते हैं। ये सब उन ऊर्जाओं के बारे में है जो तुम्हें वापस बेहतर महसूस कराने के लिए तुम्हारी ओर भेजी जा रही हैं, और उस नवीनीकृत ऊर्जा से भी आते हैं ताकि आप बाद में निवेश कर सकें, ताकि आप बाद में उन प्रोजेक्ट्स के परिणामों में भाग्य पा सकें जिन्हें आप जमीन पर उतारते हैं। ये मुझसे कहता है, बहुत अधिक, मैं कैसे कहूँ, व्यक्तिगत स्तर पर बहुत अधिक मांग न करें, खुद को बिखेरे भी नहीं, एक मध्यम मार्ग खोजने की कोशिश करें। एक प्रोजेक्ट है, आपके पास कुछ ऐसा है जिस पे आपको थोड़ा और ध्यान देने की आवश्यकता है, या ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी न किसी तरह आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और कुछ चीजें छूट रही हैं। ये काम का कोई कार्य हो सकता है, ये विशेष रूप से कोई प्रोजेक्ट हो सकता है जो आपके हाथों में है। ये कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें समायोजन की आवश्यकता हो, जिसे बोलने की ज़रूरत हो, जिसे कुछ व्यवस्थित करने की ज़रूरत हो। ये व्यक्तिगत स्तर से हो सकता है, लेकिन इसमें अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं जो उस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और ये आपसे कहता है कि इस पर अधिक ध्यान दें, इस पर अधिक ध्यान दें। आइए विशेष रूप से देखें कि क्या आप इस ड्रैगन माउथ को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप इसे जानते हैं, यदि आप इसे पहचानते हैं, तो उस पौधे या फूल से आप विशेष रूप से शुद्धिकरण स्नान कर सकते हैं। इसे आप यहाँ YouTube या गूगल पर देख सकते हैं कि ये कैसे किया जाता है। अब चलिए देखते हैं कि अभी फरिश्ते और कार्ड मुझे क्या बता रहे हैं, और इस विषय में वृषभ को ठीक ठीक क्या जानना चाहिए। आप जानते हैं कि ये बहुत ही सामान्य रीडिंग है। यदि आप अपने विशिष्ट मामले का इलाज करना चाहते हैं या मेरे साथ व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वीडियो में तुम्हें हमेशा यहाँ लिंक दिखता है और तुम्हारी राशि पर पिन किया कमेंट भी है, ताकि तुम सीधे पेज पर जाओ। वहाँ तुम्हारे पास तलवारों का 8, सिक्कों का 8 और शक्ति का कार्ड है। आप देख रहे हैं कि वे आपसे कह रहे हैं कि आप फिर से उसी पर ध्यान केंद्रित करें कि आप भटके नहीं। अब क्या होगा यदि आप आर्ट ऑफ सोर्ड्स में हैं? आप एक ऐसी छाप के साथ हैं, जैसे कि वो छाप आपको ये महसूस कराती है कि सब कुछ रुका हुआ है ना? कि सब कुछ आपके खिलाफ है, कि सब कुछ उलझा हुआ है, कि ये आपसे नहीं हो रहा है, कि वो प्रोजेक्ट आपसे नहीं हो रहा है, कि वो संचार आपसे नहीं हो रहा है, कि वो क्लाइंट आपसे नहीं मिल रहा है, कि वो काम आपसे नहीं हो रहा है, वो व्यवसाय नहीं हो रहा है। खैर, ये कुछ वैसा ही है। ये आपकी व्यक्तिगत धारणा है। तो हमें क्या चाहिए? इस पे फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यक्तिगत ताकत वापस पाना। सबसे बढ़कर वे आपसे चिल्लाकर एकाग्रता मांग रहे हैं, क्योंकि आर्ट ऑफ कॉइन्स है और खुद पर विश्वास वापस पाना है। इसीलिए वे स्ट्रेंथ भेजते हैं। इसीलिए आर्चएंजल एरियल कहते हैं कि महान ताकत आपके भीतर है। ये वो है जो इस समय आर्चएंजल एरियल उन वृषभ से सीधे बात कर सकते हैं जो महसूस कर रहे हैं, जैसे जैसे कि वे इसके योग्य नहीं हैं। तो वे आर्ट ऑफ सोर्ड्स में वहीं रुक जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। नहीं, खैर नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। मैंने ये स्थिति ये समझकर, ये विश्वास करके शुरू की थी कि मैं सक्षम होऊंगा, और मैं सक्षम नहीं हूँ और मैं अटक जाता हूँ। और इसके अलावा शायद आपको अपने वातावरण से ज्यादा मदद न मिले, जैसे कि करीबी लोग या लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं। शायद वे आपसे कुछ कहते भी नहीं हैं, लेकिन कभी कभी ये जरूरी नहीं है कि वे आपसे कुछ कहें, आप समझ जाते हैं, है ना? खैर,
इसे करने से डरो मत, गलत होने से डरो मत। अगर आपको कुछ पूछने की ज़रूरत है तो पूछने से डरो मत। अगर ज़रूरत हो तो फिर से अध्ययन करने से डरो मत। क्योंकि यहाँ आर्ट ऑफ कॉइन्स है और आर्ट ऑफ कॉइन्स आपसे कहता है, यदि आप वो पहल फिर से लेते हैं जैसे आपने इसे शुरू किया था या जैसे आप इसे शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि शायद ये शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आप जानते हैं कि ये शुरू होने वाला है और आप जानते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। आपको ताकत और खुद पर विश्वास वापस पाने की ज़रूरत है, लेकिन शायद ये एक सही समय है ताकि आप सबसे पहले खुद पर विश्वास कर सकें कि आप इसके लिए पूरी तरह से योग्य हैं। आपको जो कुछ भी करना है उसे करने के लिए। लेकिन अगर आपको मदद माँगने की ज़रूरत है, तो आप ऐसा कर सकते हैं और आप जो हैं उससे कम नहीं होंगे, सबसे पहले। और दूसरे विषय के बारे में शोध और अध्ययन भी करें। यदि आपको ऐसा लगता है, तो आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ चीज़ें मिनट दर मिनट बदलती हैं और शायद जिस तरह से आप अपने कार्यों को विकसित कर रहे थे, वो 10 या 15 साल पहले या कम से कम 3 महीने पहले एक अलग तरीके से था। और अब ये बहुत बदल गया है और आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है। और इस प्रक्रिया में आप कुछ कर सकते हैं और गलती कर सकते हैं और ये वास्तव में प्रक्रिया का ही हिस्सा है। यहाँ एक सफलता है जो सुनिश्चित है, एक सफलता है जो आपके लिए समर्थित है, लेकिन आपको थोड़ा और ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। और जैसा कि मैं कहती हूँ, उस मूल्य को वापस पाना, नहीं आवेग या ताकत से सब कुछ करने की कोशिश न करें। खुद से ज़रूरत से ज़्यादा मांग न करें, क्योंकि वो भी बहुत मदद नहीं करता है, बल्कि ये बिल्कुल भी मदद नहीं करता है। खैर, स्ट्रेंथ का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके पास इस मामले को एक अलग जगह से अधिक केंद्रित तरीके से लेने की संभावना है, जो आप जानते हैं उससे अधिक जानकर। या शायद ऐसा नहीं है कि आपको कुछ जानने की ज़रूरत है, बल्कि ये है कि आपको विश्वास करना होगा कि आप ऐसा कर सकते हैं। और यदि आप इन सब के प्रति सीधे समर्पित हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे, बेहतर महसूस करेंगे और आप बहुत ही कम समय में देखेंगे कि आपका काम वास्तव में प्रगति कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। और ये जीत रहा है, ये जीत रहा है, ये ज़रूरत से ज़्यादा जीत रहा है, ये सब कुछ जीत रहा है जो आप समझते हैं। सब कुछ जो आप समझते हैं कि आपको जीतना है। आइए देखें कि अब कार्ड हमें क्या बताते हैं। खैर, Ace of Wands। आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप ध्यान रख रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे स्पष्ट रूप से आपको फ़ोकस से बाहर ले जाती हैं, आपको धुरी से बाहर ले जाती हैं, उस फ़ोकस से बाहर ले जाती हैं, है ना? Ace of Wands उस चक्र के अंत की बात है। अब सब खत्म। कुछ ऐसा है जिसे तुम करना छोड़ देते हो, क्योंकि वो अब तुम्हारा काम नहीं रहा। तुम इसे बहुत समय से सोच रहे थे और अब करने का वक्त है। अब सौंपने का, मदद मांगने का, किसी भी तरह का बोझ छोड़ने का, जिम्मेदारियों, अधीरता और वास्तविकता से कटाव को छोड़ने का समय है। क्योंकि उस लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना ज़रूरी है। उस पर ध्यान केंद्रित करना ज़रूरी है जो आप चाहते हैं, और एक साथ कई चीज़ों की ज़िम्मेदारी नहीं लेना है, क्योंकि वो केवल वृषभ को सफलता या उपलब्धि देखने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन आप कभी पहुंच नहीं पाते। और ये स्पष्ट रूप से बहुत तनाव पैदा करता है, लेकिन रास्ते में आप एक की, दूसरे की, उस एक की और दूसरे की चीज़ें ले रहे हैं, और आपकी अपनी चीज़ें तो हैं ही, और हर बार ये धीमा होता जाता है। इसलिए जब हम सोचते हैं कि हम पहुंच रहे हैं, तभी हमें लगता है कि सब कुछ बंधा हुआ है या कि हमने अपनी ताकत खो दी है ना? खैर, और देखो कि ये मामला कैसे खत्म हो सकता है, ये संकट में खत्म हो सकता है। लेकिन काश ऐसा हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है, जिसे बहुत से लोग कहते हैं अरे टावर, खैर, अगर ऐसा होता है तो आपको बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है। आप जागरूक हो जाते हैं और आपको पता चलता है कि यदि आप अपने जीवन को एक स्थिर तरीके से बनाने के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जहाँ स्पष्ट रूप से कोई भी आपको उस लक्ष्य से नहीं हटाएगा, जहाँ आप अपनी ऊर्जा और ताकत और आत्मनियंत्रण को शांति के साथ इस प्रगति में लगाएंगे, क्योंकि इसका संबंध प्रगति से है, इसका संबंध वृषभ के काम से है, क्योंकि आर्ट ऑफ कॉइन्स है, इसका संबंध उससे है जो आप अपने काम के बारे में सोचते हैं। आर्ट ऑफ सोर्ड्स है और टावर दिखाई देता है, इसलिए भी ये इसलिए है क्योंकि हमें जो बताना चाहता है वो ये है कि ये विस्फोट, ये महान हलचल जो महसूस होती है, जैसे वो संकट, वो क्रूरता,
ये सबसे अच्छी चीज़ है जो आपके साथ हो सकती है, क्योंकि ये स्वचालित रूप से आपको ज़मीन पर लाती है और आपको एहसास होता है कि आपको कार्य करना है, आपको हिलना है। क्या होगा अगर टावर आपके पास आ जाए? क्योंकि आप इसे बहुत लंबे समय से ढो रहे हैं और अब आप नहीं कर सकते। ये वास्तविकता का एक बड़ा झटका है जहाँ आपको एहसास होता है कि आपको इससे मुक्त होना है। यदि आप इसे ढोना जारी रखना चाहते हैं और ताकत से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि एक व्यक्तिगत ध्यान पुकार है, आपके स्वास्थ्य की एक ध्यान पुकार है, आपकी ऊर्जा की एक ध्यान पुकार है। खैर, वे आपको बता रहे हैं कि ये समाप्त हो गया है। यानी ये एक ऐसे पल की घोषणा करता है जहाँ कुछ टूट जाता है, कुछ नीचे गिर जाता है और ये आपको जागरूक बना देता है। उम्मीद है कि वो आप नहीं होंगे, स्पष्ट रूप से। तो ये एक ऐसा समय है जहाँ एक बड़ी घटना होती है जो आपके जीवन को चिह्नित करती है, क्योंकि वास्तविकता का वो झटका बहुत मुक्तिदायक होता है। वास्तव में जो चार्यों को प्रकट करता है, वो ये है कि आप वास्तव में ये महसूस कर सकते हैं कि आप जिस अनुभव से गुज़र रहे हैं, वो आपसे बहुत अधिक विनम्रता और साहस की माँग करता है। लेकिन ज़ाहिर है, इसके लिए बहुत सी बुद्धि और विनम्रता भी चाहिए, ताकि तुम ये मान सको कि तुम्हें कुछ प्रकट होगा और वो तुमसे कहेगा, "नहीं, वृषभ, ऐसा नहीं है।" आपको फिर से खड़े होना होगा, आपको बुद्धिमानी से कार्य करना होगा और आपको इस अनुभव सहित हर चीज़ से अधिकतम सीख लेनी होगी, ताकि इसे फिर से न दोहराएँ, उस बोझ में वापस न जाएँ, उस स्थिति में वापस न जाएँ जो आपको पंगु बना देती है। आप किसी चीज़ से उबर रहे हैं, यानी आप शायद टूटने के क्षण के बाद खड़े हो रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको किसी भी तरह से कार्य करना होगा। आप देख रहे हैं कि एक बड़ी प्रगति है। रथ ये संभव बनाता है कि सब कुछ आगे बढ़े और यही संकल्प तुम इस जागरूकता के साथ लेते हो। नहीं, मुझे सब कुछ व्यवस्थित करना ही होगा। इस समय मेरी प्राथमिकता उस काम को पूरा करना, उस प्रोजेक्ट तक पहुंचना, खुद को फिर से तैयार करना, अपनी आर्थिक स्थिरता या अपनी व्यक्तिगत स्थिरता को फिर से हासिल करना है, या मेरे साथी की या किसी रिश्ते की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, यही हो रहा था जो आपको बताया जा रहा है कि आपके पास ऐसा करने की क्षमता है, लेकिन आपको कई चीज़ों को समायोजित करना होगा। तो यहाँ रथ आता है और रथ, जो स्पष्ट रूप से नायक का कार्ड है, बताता है कि उसी सब की वजह से तुम आगे बढ़ पाते हो, वरना रथ का आना असंभव है। रथ हमें बताता है कि हर चीज़ में बड़ा बदलाव आने वाला है। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें नौकरी के लिए कहीं जाना था और तुम नहीं जा पाए, या अगर तुम्हें पता नहीं किसी भौगोलिक जगह पर भी स्थानांतरित होना था, तो ये कार्ड उसी रुकावट और उस हिलने-डुलने की बात करता है। यदि आपके पास ऐसा करने की इच्छा शक्ति भी नहीं थी, यहाँ तक कि उस जगह जाने की इच्छा शक्ति भी नहीं थी, जहाँ आप, मुझे नहीं पता कि क्या ये विशेष रूप से उन चीज़ों को सीखने के बारे में है जो मैं आपको बता रही हूँ, या खैर अपने लक्ष्य के करीब पहुँचने के बारे में है। रथ कहता है, अब सब खत्म। मैं तुम्हें नए अवसरों तक ले जाता हूँ। मैं तुम्हारा उत्साह और ताकत लौटाता हूँ, ताकि तुम फिर उसी राह पर लौटने का तरीका देख सको, फिर से फोकस पा सको और देखो कि अगर तुम इस बढ़ी हुई ऊर्जा को लगाओ, तो सब कुछ बेहतर हो जाता है। अर्थव्यवस्था बेहतर होती है, आपका जीवन बेहतर होता है, क्योंकि आप इसे नियंत्रित कर रहे हैं, आप स्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं, लेकिन आप सब कुछ भी नियंत्रित कर रहे हैं इधर, और जीवन आपको आगे बढ़ने के अवसर देना शुरू करता है, लेकिन क्योंकि आप फिर से अपना मूल्य खुद को दे पा रहे हैं, ये अभी इतना बड़ा है कि अगर कोई भी बाधा हो, जैसी हम इस स्थिति में देख रहे हैं, तो मेरे अनुसार तुम अब वहाँ 8 तलवारों की तरह फंसे नहीं रहते। तुम आगे बढ़ते हो, क्योंकि तुम्हारे पास रथ है और उसी से तुम सफलता हासिल करते हो। इसीलिए सहजता, स्पॉन्टेनिटी को भी एक सहयोगी होना चाहिए। सहज बने, क्योंकि इन सबको खोजने के अवसर आपके पास कम नहीं होंगे। और इसके अलावा देखें कि आपके पास यहाँ क्या है। ये एक सुंदर कार्ड है, एस ऑफ वांड्स, शुरुआत और आरंभ का कार्ड। ये काम के मामले में हो सकता है कि आपको काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़े और इसने भी आपको बहुत बहुत बुरा महसूस कराया। ये कोई ऐसा काम हो सकता है जिसके लिए विशेष रूप से आपको बुलाया जा रहा है। हो सकता है कि ये एक आश्चर्य के साथ आए, क्योंकि ये आपको आश्चर्यचकित भी कर सकता है और ये आपको न केवल उस गति और ऊर्जा को वापस पाने में मदद करता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा साफ हो गई है, बल्कि आपके पास बहुत अधिक रचनात्मक और विस्तारवादी ऊर्जा का भार भी है, जो आपको सशक्त बनाता है और खैर कार्य करने की ओर ले जाता है। हाँ,
हाँ या हाँ, मैं ये करूँगी। मैं इस वास्तविकता को प्रकट करूँगी। अब मेरे पास जो दिशा है, वो स्पष्ट है और कोई भी और कुछ भी मुझे उससे, धन से, प्रचुरता से और उन सभी चीज़ों से दूर नहीं कर सकता जिन्हें मैं हासिल करना चाहती हूँ। देखो, यहाँ अवसर लगातार आ रहे हैं। तुम्हारे पास पेंटिकल्स का पेज है, जो परियोजनाओं और अध्ययन से जुड़ा है। चलो देखें, देवदूत हमें क्या कहते हैं? देवदूत हमें क्या कहते हैं? वृषभ, मैं वो फरिश्ता हूँ जो नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए तुम्हें रोशनी देता है। तुम्हारे लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। आकाश तुम्हारी मदद कर रहा है। आगे बढ़ो। मैं तुम्हें खुशी और पुनर्जन्म के साथ राह दिखाता हूँ। तुम्हारी पढ़ाई कितनी प्रभावशाली है ना? इसलिए वृषभ, हम भरोसा करेंगे कि ये तुम्हारे लिए अगले कुछ घंटों में पूरी तरह हो जाएगा।